Morning students, this online tutorial class is for BSc IT SEM 3rd students. The paper number is BITC5. Paper name is Operating System. And in today's online tutorial classes, we are going to study about process synchronization. Myself R.S. Jha from Department of BSc IT KS College Saraikela under Kolhan University. So first we are going to study about process synchronization. Process synchronization होता क्या है? So प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जैसे एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस रन करते हैं और ऐसा एक कंडीशन आ सकता है जहाँ पे एक सिस्टम रिसोर्स को बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस करना चाहे, मतलब यूज़ करना चाहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी काल जो है रिज़ल्ट जो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या हो सकता है, सही आउटपुट नहीं मिले, सही रिज़ल्ट नहीं मिले. सो process synchronization means sharing system resources by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chances of inconsistent data. वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे प्रोसेस सिस्टम में रन कर रहे हैं और हो सकता है मान लीजिए कोई एक फ़ाइल है, एक प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है. प्रोसेस ए उस समय वो फाइल में कुछ लिखना चाह रहा है, उसी समय पे एट एग्जैक्ट द सेम टाइम प्रोसेस बी जो है उस फाइल से रीड करना चाह रहा है, जबकि प्रोसेस ए उस फाइल को अपडेट करना चाह रहा है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोसेस जो फाइल का जो कंटेंट्स है, जो प्रोसेस बी रीड कर रहा है, उसको क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट डेटा मिले, उसको आउटपुट में क्या सही डेटा नहीं मिले. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, जब कंकरेंट एक्सेस होगा, मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक शेयर डेटा को अगर यूज़ कर रहा है तो हमको इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं मिले, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हैंडल करता है. सो maintaining data consistency demands mechanism to ensure synchronized execution of cooperating processes. मतलब synchronized execution हो, मीन्स एक समय पे जो अगर कोई एक्सेस कर रहा है एक प्रोसेस किसी डेटा को या रिसोर्सेस को, तो सिर्फ उसी समय उसी प्रोसेस को एक्सेस करने को दिया जाए. बाकी अगर कोई प्रोसेस एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको वेट करना पड़े. ठीक है. सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स दैट अराइज व्हाइल मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन. अभी जैसे बताया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कब ज़रूरत पड़ेगा, इसको ज़रूरत पड़ेगा जब अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो, जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन, एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उस समय ये प्रॉब्लम आ सकता है इनकंसिस्टेंट डेटा का. उस केस में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ होता है. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड बिलो, जैसा कि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. So, on the basis of synchronization, processes are categorized as one of the following two types. प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं. एक हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है क्या, इंडिपेंडेंट प्रोसेस. सेकंड हो सकता है कोऑपरेटिव प्रोसेस या कोऑपरेटिंग प्रोसेस. सो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब है जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस. एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं करे.
इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे प्रोसेस अपने आप इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो हो गए इंडिपेंडेंट प्रोसेस फर्स्ट। सेकंड क्या है, कोऑपरेटिंग या कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इस केस में इंडिपेंडेंट प्रोसेस का उल्टा होता है, मतलब वाइस वर्सा। इस केस में क्या हो सकता है, एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस जो दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको अफेक्ट कर सकता है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। ओके, ये क्या हो गया, कोऑपरेटिव प्रोसेस। नाउ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेज इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत कब पड़ेगा, जब एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को अगर अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस के केस में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए एक प्रोसेस कोई रिसोर्स को होल्ड यूज़ कर रहा था, दूसरा प्रोसेस भी वो रिसोर्स को लेना चाह रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एक प्रोसेस जो है दूसरा प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, तो ये कोऑपरेटिव प्रोसेस हो गया, तो उस केस में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ होगा। ऑल्सो बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन अ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से काम करता है। जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, एक मेमोरी है, एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है। अभी जैसा हमने एग्जांपल में बताया, प्रोसेस ए क्या कर रहा है, इस मेमोरी में कुछ राइट करना चाह रहा है, लिख रहा है। उसी टाइम पे एट द एग्जैक्ट टाइम प्रोसेस बी क्या कर रहा है, उस फाइल को रीड करना चाह रहा है। अब जब तक प्रोसेस ए अपडेट कर रहा है, तब तक प्रोसेस बी क्या हुआ, फाइल को रीड कर लिया। तो इसको प्रोसेस बी को क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट डेटा या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए चेंजिंग द डेटा इन अ मेमोरी लोकेशन। प्रोसेस ए डेटा को चेंज कर रहा है मेमोरी लोकेशन में, वाइल अनदर प्रोसेस बी इज ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम सेम मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम। उसी समय में there is high probability that data read by the second process will be erroneous। एरर हो जाए, एरर मिलेगा उसको, करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा प्रोसेस बी को। ओके, जैसा कि हम लोग DBMS में भी एग्जांपल में देखे थे, इस तरह का ट्रांजैक्शन में मैंने एग्जांपल में बताया था, एक अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं, उसमें कुछ मनी हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, और उसी समय में कोई दूसरा उसी अकाउंट से अगर पैसा निकाल रहा है, तो अगर एक ही एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, हमको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा था। उसी तरह का यहाँ पे है क्या, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके, नाउ सेक्शंस ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में कितने सेक्शंस हो सकते हैं। हेयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। क्या क्या हो सकता है प्रोग्राम में, पहला हो सकता है एंट्री सेक्शन। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच डिसाइड्स द एंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ये वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि वो प्रोसेस इंटर कर सकता है कि नहीं, क्रिटिकल सेक्शन में। दूसरा है क्रिटिकल सेक्शन। दिस पार्ट अलाउज वन प्रोसेस टू इंटर एंड मॉडिफाई द शेयर्ड वेरिएबल। जो वेरिएबल प्रोसेस के द्वारा शेयर किया जा रहा है, कोई भी शेयरेबल वेरिएबल है, तो क्रिटिकल सेक्शन ये डिसाइड करेगा कि एक समय पे एक ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को इंटर कर सके, जहाँ पे हमारा शेयरेबल वेरिएबल है, जिसको बहुत सारे प्रोसेस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिट सेक्शन। Exit sections allows the other process that are waiting in the entry section to enter into critical section
to enter into critical section. It also checks that a process that finished its execution should be removed through this section. Okay. एग्जिट सेक्शन क्या करता है? जो प्रोसेस एंट्री सेक्शन पे वेट कर रहा था उसको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए अलाउ करता है। कब अलाउ करेगा? जब जो प्रोसेस पहले से क्रिटिकल सेक्शन में था, जब वो एग्जिट कर चुका है, वो अपना वर्क फिनिश कर चुका है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने देगा। नेक्स्ट इज रिमाइंडर सेक्शन. All other parts of the code which is not in critical entry or exit section are known as reminder section. अब हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है क्या? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? अ क्रिटिकल सेक्शन इज अ सेगमेंट ऑफ कोड या प्रोग्राम कोड which can be accessed by a single process at a specific point of time. मतलब क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया? हमारा प्रोसेस जो भी हमने प्रोसेस जो है उसका ऐसा पार्ट जहाँ पे हमको शेयरेबल वेरिएबल रखे हैं या शेयरेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसमें एक समय पे एक ही प्रोसेस को इंटर करने देना है, बाकी प्रोसेस को उसमें इंटर करने के लिए वेट करना होगा. ठीक है. सो क्रिटिकल सेक्शन इज अ सेगमेंट ऑफ अ कोड, एक सेगमेंट कोड का विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ सिंगल प्रोसेस एट अ टाइम. उसमें एक समय पे एक ही प्रोसेस इंटर कर सकता है, बाकी जो प्रोसेसेस हैं उसको क्या करना होगा? वेट करना होगा. ये जो प्रोसेस है इसको वेट करना होगा. ये प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस P यहाँ पे अभी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बाकी प्रोसेस P1 और P2 को क्या करना होगा? वेट करना होगा जब तक कि प्रोसेस P इस अपना क्रिटिकल सेक्शन का वर्क को कंप्लीट ना कर ले. ओके. द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ शेयर डेटा रिसोर्सेज. जो शेयरेबल रिसोर्सेज है वो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में रखते हैं. दैट रिक्वायर टू बी एक्सेस्ड बाय अदर प्रोसेसेस. In the critical section, only a single process can be executed. क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस एक समय पे एग्जीक्यूट वर्क कर सकता है. अदर प्रोसेसेस वेटिंग टू एग्जीक्यूट देयर क्रिटिकल सेक्शन नीड टू वेट until the current process completes its execution. जैसा कि अभी मैंने बताया और जैसा कि आप भी अपने देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है. ये क्या हो गया? एंट्री सेक्शन, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन, और बाकी जो पार्ट्स है वो क्या हो गया? रिमाइंडर सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन जो है उसमें एक समय पे एक ही प्रोसेस इंटर कर सकता है. अगर अब यहाँ पे अभी बताया प्रोसेस P अगर यहाँ पे वर्क कर रहा था तो प्रोसेस P1 P2 को क्या करना होगा? वेट करना होगा जब तक कि प्रोसेस P जो है वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर ले क्रिटिकल सेक्शन का. ओके. So all the critical section problems needs to satisfy the following three conditions. First, mutual exclusion. If a process is in the critical section, then other processes shouldn't be allowed to enter into critical section at that time. That is, there must be some mutual exclusion between process. Processes के बीच में mutual understanding या mutual exclusion होना चाहिए. मतलब एक समय में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट को एग्जीक्यूट कर पाए, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. नेक्स्ट इज प्रोग्रेस. व्हाट इज प्रोग्रेस? इफ इन द क्रिटिकल सेक्शन देयर इज नो प्रोसेस दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, देन अदर प्रोसेसेस दैट नीड टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड हैव अ फाइनाइट टाइम कैन इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस, ये मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन में अभी करंटली कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा अपना टास्क, तो उस समय में अदर प्रोसेस को ये अलाउ करना कि वो क्रिटिकल सेक्शन का अपना पार्ट का जो वर्क है उसको कंप्लीट कर सके. ठीक है.
ये हो गया प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज बाउंडेड वेटिंग। देयर मस्ट बी सम लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस कैन गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस अगर इंटर करना चाह रहा है तो कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए ताकि एक प्रोसेस बार बार जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं करे, एक प्रोसेस एक ही समय पे इंटर कर पाए, या कुछ टाइम लिमिट हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी लिमिट हो उतना ही बार वो इंटर कर सके, बार बार वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं कर पाए। दैट इज़ देयर मस्ट बी सम अपर बाउंड, एक अपर बाउंड, अपर लिमिट होना चाहिए कि एक प्रोसेस 4 बार ही क्रिटिकल सेक्शन में अपना वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं। So if no upper bound is there, then the same process will be allowed to go into the critical section again and again, and इससे क्या होगा, हर एक बार एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा, बाकी प्रोसेस को समय नहीं मिलेगा अपना क्रिटिकल सेक्शन का टास्क एग्जीक्यूट करने को, एंड अदर प्रोसेसेस विल नेवर गेट अ चांस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, so that's it for today, student. Hope you have understand today's topic. If you have any doubt or question, you can ask me in the comment section. Thank you.